वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली आप लोगों का एस एस का जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप का लिंक एक्टिव हो चुका है। ओके, आप लोग अभी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस बताऊंगा। इंग्लिश में 40% होना पड़ेगा कि नहीं वो बताऊंगा। ओके, एंड उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। पीआरसी लगेगा कि नहीं, सभी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई में अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा। उसके साथ साथ आप लोग क्या करूँगा कि इंग्लिश में 40% चाहिए कि नहीं, वो सारा चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस वगैरह कितना लगेगा, फीस कितना लगेगा, मैं सभी चीज़ें बताऊंगा। ओके, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनीवे मैंने ये एस एस एच एस का जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देखे, आप लोग आईओसीएल में भी जा सकते हो। एंड ये सारा चीज़ें वीडियो ऑलरेडी बताया है, जहाँ पे सिलेबस ऑफ जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम मैंने ऑलरेडी ये सारा प्रीवियस वीडियोस में बताया है। क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, 40% चाहिए कि नहीं, मैं नोटिस लगा के दिखाया था। आर्ट्स के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, जीएनएम बॉयज़ करेंगे कि नहीं, एचएस का परसेंटेज, डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। उसके साथ साथ असम ऑयल बीएस जो जीएनएम नर्सिंग है, जो ऑयल जीएनएम नर्सिंग में कैसे अप्लाई करते हैं, एंट्रेंस का डिटेल, सीट कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी, सभी चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया। आप लोग दोनों वीडियो जाके देख सकते हो, ये चैनल का नया दोनों वीडियो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आते और एक वीडियो है जो जहाँ पे मैंने एग्जाम का नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन क्लियरली डिटेल में आप लोगों के साथ ये सारा चीज़ें मैंने बताया था, जो ग्रेस वाले से लेके सभी चीज़ें, बीके एनआरएल से लेके कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। एंड थोड़ा ओल्ड वीडियो है, एक ओल्ड नहीं मतलब एक महीने पहले ही वीडियो है, एक महीना, जिसमें मैंने कट ऑफ से लेके प्रिपरेशन कैसे करनी है, आर्ट्स स्टूडेंट कैसा करना है, बुक्स के बारे में, सीट कैपेसिटी कहाँ पे, कौन सा कॉलेज में कहाँ पे सीट कैपेसिटी, ये सभी चीज़ें मैंने बताया था। ये तीनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके देख लेना या चैनल पे जाके देख सकते हो। ये है हमारा चैनल, एंड चैनल पे बहुत सारी चीज़ आप लोगों को ये अपडेट मिलता रहेगा। ये देखो, सिलेबस वगैरह से लेके एनसीईआरटी क्या फॉलो करना है, सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया था। एनीवे अभी आते जो प्रोसेस है कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स, फीस वगैरह सभी चीज़ें। आप लोगों को सीधा गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद ऐसे स्विचेस सर्च करना है, उसके बाद ये वेबसाइट आ जाएगा, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद ऊपर में देखो, यहाँ पे देखो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ रहा है, एक एंट्रेंस एग्जाम बोल के एक आ रहा है, वहाँ पे आपको टिक करना है। ओके, एंट्रेंस एग्जाम पे टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे आप लोगों को ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एग्जाम का नोटिस वगैरह मैंने ऑलरेडी बताया था। ओके, ये सब फिर से बताना नहीं चाहता था। उसके बाद ये दो ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन में क्या आएगा, एक लॉगिन फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म। आपका नया है, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल करना चाहते हो तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। यदि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो फॉर्म फिलअप वगैरह सभी चीज़ें हो जाएगा, उसके बाद आप लोग लॉगिन करने के लिए आप लोग ये लॉगिन ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा मैं नोटिस दिखाना चाहूँगा कि नोटिस में क्या क्या मेंशन है, बस हाईलाइट करना चाहूँगा। आप लोग का फॉर्म फिलअप चलेगा 13 मई से लेकर 13 जून तक। 13 मई से लेकर 13 जून तक एग्जाम होगा कि क्या कहा, कौन सा डेट पे, 13 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, 13 जुलाई को। एंड आपका फॉर्म फिलअप चलेगा 13 मई से लेकर 13 जून को। ओके, एंड आपका एग्जाम होगा 13 जुलाई को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम सेंटर क्या है आप लोग देख सकते हो, ये एग्जाम पैटर्न वगैरह सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। ये सब चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहूँगा फिर से। इंग्लिश का, मैथ्स का एंड साइंस का क्वेश्चन आएगा जिसमें 100 मार्क का आएगा, नो निगेटिव मार्किंग। 100 मार्क इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, बाकी दोनों सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएगा, नो निगेटिव मार्किंग। एंड मीडियम रहेगा इंग्लिश एंड असामीस मीडियम। ओके, एनीवे ये सब हो गया। अभी आता फॉर्म में। फॉर्म में ये लॉगिन फॉर्म क्लिक कर दिया। लॉगिन फॉर्म में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हो। जो कैंडिडेट्स को आपको क्या करना है, गूगल क्रोम यूज़ करना है या आपको फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो। गूगल क्रोम आप फोन से यूज़ करोगे तो गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओके, पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के पहले आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना है एंड सिग्नेचर आपका फोटो खींच लेना है। ओके, एक सिग्नेचर एंड फोटो खींच लेना है। डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा क्या करना है। ओके, पहले आपको क्या करना है, फोटो दो खींच लेना है, एक सिग्नेचर का एंड फोटो का। एंड पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा उसके नीचे आप लोगों को क्या करना है, नाम एंड आपका डेट फिल कर लेना है। नाम एंड डेट दे देना है जब आपने फोटो खींचा है। ओके, नाम एंड डेट आपको दे देना है, नाम एंड डेट आपको दे देना है। ओके, नाम एंड डेट दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सिग्नेचर है वो भी फोटो खींच लेना है। ये दोनों चीज़ आप लोगों को क्या कर लेना है। ओके, एंड फोटो क्या करना है, प्ले कार्ड लेके, ऐसा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट एक पासपोर्ट साइज फोटो लो। उसके नीचे आपको क्या करना है, नेम एंड आपका डेट ऑफ, जो डेट आप लोग जो खींचे हो उसका डेट फिल कर देना है। ओके, उसके बाद आते हैं क्या होगा, आपका जो कैटेगरी का फीस वगैरह है, जनरल कैंडिडेट्स हो तो आपको 1500 लगेगा, और SC ST EWS OBC MOBC जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 1200 रुपया लगेगा। ओके, फॉर जनरल 1500 रुपया, फॉर जनरल 1500 एंड बाकी कैटेगरी के लिए 1200 रुपया लगेगा। ओके, ये सारा चीज़ें मेंशन किया गया है। एंड आपका यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पेमेंट करने के बाद आपका पेंडिंग आएगा। जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे लास्ट में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट के बाद आप लोगों को पेंडिंग दिखाएगा, कुछ टाइम लगेगा, आप लोग चिंता मत करना।
आगे अपडेट हो जाएगा। डोंट वरी, पे करने के बाद घबराने की कोई जरूरत नहीं। एंड कुछ भी टेक्निकल हेल्प हो आप लोगों को ये इसमें कॉल वगैरह कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM ये सारा चीज़ें मेंशन किया गया है। अभी चलो फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होता है। ओके, फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। यदि आप लोग 2025 में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो फॉर SSVHS GNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या ANM भी दे रहे हो, तो हमारा मेडिको वाला की तरफ से जो ई बुक है वो फॉलो कर सकते हो। इसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड PYQ रहेगा फॉर GNM नर्सिंग। PYQ GNM नर्सिंग 2024 का कुछ क्वेश्चन रहेगा। ये स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा था, ये इंग्लिश मीडियम में है, ये इंग्लिश मीडियम में है। एंड ये यहाँ पे 3000+ MCQ रहेगा। उसका प्राइस है 199 रुपीज़। ये बाय करने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और नीचे जाता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पूरा मेंशन किया गया है। ये देखो, ई बुक और PDF लिंक। ओके, ये ई बुक PDF और लिंक के थ्रू आपको मिलेगा। ये मीडियम, इंग्लिश मीडियम, DM फॉर बाय और वेबसाइट लिंक, वेबसाइट से आप लोग खरीद सकते हो। की फीचर क्या क्या रहेगा, 3000+ MCQ रहेगा एंड PYQ रहेगा SSVHS GNM फॉर 2024। एंड सब्जेक्ट क्या रहेगा, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। ओके, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दिस ई बुक फॉर SSVHS GNM और NM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ओके, इस ई बुक से यदि आप लोग अपना व्हाट्सएप से खरीदना चाहते हो, मैं बोलूँगा पहले आप लोग वेबसाइट से खरीद लो। यदि कुछ भी पेमेंट वगैरह के इशू आ जाता है तो मुझे DM करना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग व्हाट्सएप से ही खरीदना चाहते हो तो व्हाट्सएप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे भी दे दिया। इस नंबर पे व्हाट्सएप में DM करना है कि आपको ई बुक चाहिए फॉर GNM, तो आप लोगों को एक QR कोड दे दिया जाएगा जिसमें 199 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। आफ्टर पेमेंट ही आप लोगों को ये सारा ई बुक दे दिया जाएगा। ओके, ये ई बुक का फ्रंट पेज है। ये PDF फॉर्मेट में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेबसाइट लिंक से आप लोग खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। व्हाट्सएप से भी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। ये है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला बुक, जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा। इसमें बहुत ये थोड़ा बहुत ही बड़ा PDF है, बहुत ज़्यादा, बहुत, ये बहुत बड़ा PDF है। ये इंग्लिश मीडियम में है। ये इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड PYQ सिर्फ BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी का है। एंड कुछ क्वेश्चंस पूरा नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं। ओके, इसमें चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा। ये सारा चीज़ आप लोग इसमें देख लो। ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसमें क्या चीज़ है यहाँ पे मेंशन है, आप लोग खरीदना चाहते हो तो खरीदो। ओके, एनीवे फॉर्म में आते हैं। फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे GNM ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आप लोगों ने ANM कोर्स किए हो तो आप लोग येस नो पे क्लिक करो। ओके, मैं फिलहाल नो क्लिक करता हूँ। उसके बाद आता है क्या, आप लोग पर्सनल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये आप लोग फ़ोन से कर सकते हो। क्लास 12 का सर्टिफिकेट में आपका क्या नाम है वो आप लोग यहाँ पे दो। फादर्स नेम दो, मदर्स नेम दो, मेल फीमेल हो कि नहीं वो सिलेक्ट करो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दो, इन एज ऑन 31 December 25। या थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये सब अच्छे से फिल करना। कैटेगरी, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये अच्छे से आप लोगों को फिल करना होगा, वरना आप लोगों को दिक्कत होगा। ये एक दो गलती होगी, ये सब गलती हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये एज कितना आप लोग 20 भी दे दिया, यदि आपका 19 है कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, पर ये सब आपको देना पड़ेगा अच्छे से। ओके, उसके बाद आते हैं कैटेगरी। कैटेगरी क्या क्या है, जनरल, OBC, जो भी आपका कैटेगरी है वो दे देना है। ओके, यहाँ पे जनरल क्लिक करने के बाद आप लोगों का EWS आएगा ऑप्शन। ये देखो EWS है कि नहीं या नहीं है। यदि आप लोगों के पास अभी EWS सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप लोग येस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपका EWS सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सीट नहीं देंगे EWS कैटेगरी में। ओके, आप लोग जनरल से आप लोग लेना पाओगे तो वो अलग बात है। यदि आपका यदि स्कोर इतना अच्छा होगा या रैंक अच्छा होगा तो आपको जनरल में भी सीट मिल जाएगा, है ना। यही है, तो EWS नहीं है तो फिलहाल ये टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। OBC टिक करोगे तो OBC का भी यही हाल है। यदि NCL सर्टिफिकेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। GNM में वैसे भी NCL नहीं लगता है, बाद में कास्ट सर्टिफिकेट से हो जाता है। यदि आप लोग TGL वगैरह 4 एरिया हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, ये सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपको इंडियन देना ही पड़ेगा, रिलीजन देना है, ये सब अच्छे से फिल करना है। ओके, उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। ओके, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क। यहाँ पे देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोल ऑन नेक, मोल ऑन नेक देता हूँ क्योंकि मेरे नेक पे कुछ मोल है, एक जो काला वाला तिल होता है ना वो है, इसीलिए मैं किसी भी फॉर्म में ऐसा देता हूँ। तो आपका भी ऐसा ही कुछ होगा, हाथ में होगा, पाँव में होगा, कुछ भी होगा, आप दे देना बस। ये ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि गलती कर दिया कोई दिक्कत होगा नहीं। ये आर यू परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ रेसिडेंट ऑफ असम, येस देना ही पड़ेगा आपको। PRC तो होना ही पड़ेगा, परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या है, PRC या डोमिसाइल सर्टिफिकेट से भी हो जाता है। डोमिसाइल आपको ऑफलाइन में बनता है, आप लोगों को पता है। PRC में थोड़ा झमेला भी है कि लोकल सर्कल ऑफिस में जाना है, पुलिस स्टेशन में जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। डोमिसाइल किसी के लिए ईजी हो जाता है निकालने का, तो GNM नर्सिंग के काउंसलिंग में डोमिसाइल एक्सेप्ट करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप लोग ये भी बना सकते हो। ओके, एंड अभी फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं, आगे देखोगे। ओके, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, आपका विलेज देना है यहाँ पे, ये एड्रेस लाइन 1 पे विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन यहाँ पे दे देना है। ओके, ये तीनों लाइन फिल कर देना है, थोड़ा वक्त देके। डिस्ट्रिक्ट दे देना है, या आपको सिटी भी दे सकते हो, जो आसपास का जो सिटी है वो दे देना। ओके, अच्छे से देना ये सब। उसके बाद जो सिटी है वो अलग बात है। ओके, उसके बाद ये जो सिटी आएगा ऑप्शन, ये भी दे देना है, ये भी फिल करना है यहाँ पे। वो सिटी दे दिया इसका मतलब नहीं इसमें नहीं देना पड़ेगा, इसमें दिया तो इसमें नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिल करना है। उसके बाद पिन कोड देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, स्टेट क्या है वो देना है। एंड उसके नीचे आएगा परमानेंट एड्रेस। क्या जो परमानेंट एड्रेस जो है ये एज अबव।
ओके, इसके लोकल एड्रेस के साथ साथ आपका परमानेंट एड्रेस सेम है कि नहीं। ये परमानेंट एड्रेस है जो आपका परमानेंट खुद का एड्रेस है, एंड ये जो लोकल एड्रेस है आप कहाँ रह रहे हो फिलहाल, ओके, वो देना है। आप लोग दोनों सेम है तो आप लोग ये इसमें क्लिक करो, ना दोनों अच्छे से फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं जो स्टेट क्या है वो दे देना है, एंड टेलीफोन वगैरह, टेलीफोन नंबर वगैरह दे देना, व्हाट्सएप नंबर, जो ये फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये दोनों अच्छे से फिल करना, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर ये सब बहुत दिक्कत देगा, ये सब अच्छे से नहीं दिए तो। ये फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी अच्छे से देना है। उसके बाद आते हैं एग्जाम सेंटर चूज़ करना है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, बरपेटा, तेजपुर, दिफू, लखीमपुर, कोकराझार, नौगांव, नलबाड़ी, धुबरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नौगांव बेस्ट है, क्योंकि नौगांव मतलब बेस्ट वो नहीं, मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि नौगांव में अभी फ़िलहाल सेंटर दिया है। पहले क्या होता था ना, नौगांव में सेंटर नहीं था, तो अभी देख रहा हूँ कि नौगांव में भी बहुत सारे एग्जाम्स का सेंटर अभी दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी दे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड इंग्लिश में 40 चाहिए कि नहीं। क्लास 12 पास किए हो, क्लास 12 पास प्रेफरेबली विथ इंग्लिश एंड रुको मैं कर थोड़ा गुस्सा आ रहा है, क्लास 12 विथ इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल एएनएम। ओके, इसके बाद क्लास 12 विथ इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज सीबीएसई। सबसे गधा हो, लिटरली गधा हो। इतने टाइम मैंने 2 वीडियो दे दिया है, फिर भी इंग्लिश में बोले कि 40% चाहिए। कौन सी नोटिस में बोला गया मुझे ये नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो, क्लास 12 पास होना पड़ेगा प्रेफरेबली विथ इंग्लिश, ये नहीं बोला गया कि 40 स्कोर लेके पास होना पड़ेगा। ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा, उसके साथ 40 होना पड़ेगा, ये नहीं बोला गया। एचएस में आपका 40% चाहिए होगा, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल दिखाएगा। ओके, क्या बोल रहा हूँ सुनो, इंग्लिश में 40 होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पास होना पड़ेगा। पास हुआ कि नहीं वो देखा जाएगा, कि 32 भी मिला तो भी आप लोग एलिजिबल हो, पर आपका एवरेज जो परसेंटेज है वो 40 होना ही पड़ेगा। ओके, ये सबके लिए है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है आपका, जो एएनएम कोर्स किए हो आप लोगों ने, यदि एएनएम में आपका 40% होना पड़ेगा एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपका क्लास 12 में होना पड़ेगा, ये मेंशन किया गया है। यदि एएनएम स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी फिल करना है ये। एंड क्लास 12 विथ इंग्लिश हैविंग 40% इन वोकेशनल स्ट्रीम से भी कुछ लोग करते हैं, जो वोकेशनल स्ट्रीम वगैरह से, तो इंग्लिश होना पड़ेगा 12 में, वोकेशनल स्ट्रीम का 40% होना पड़ेगा, आप लोगों को पता है। ओके, वोकेशनल स्ट्रीम से आप लोगों ने क्लास 12 वगैरह किए हो, रिकॉग्नाइज सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड से, जहाँ से भी किए हो, आप लोगों को 40% चाहिए होगा। पर इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट सभी के लिए मैंडेटरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा, 40% होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद आता है डेट ऑफ पासिंग क्लास 12 का, पास कितने हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे डेट वगैरह आ जाएगा। एंड जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट से पास किया वो देना है। उसके बाद बोर्ड दे देना है। ओके, हमारा आसाम में क्या होता था ना, हम जब जिस ज़माने से थे ये ज़माना ही बोलेंगे, ऐसा लग रहा है कि 90s के ज़माने से है। एनीवे, यह सकता हमारे ज़माने पे, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, ज़माने पे यह सकता। अभी फ़िलहाल नया बोर्ड आया है, ऐसा सुना। क्या आप लोग नए बोर्ड का वो हो रहा है क्या, पता नहीं, मुझे नहीं पता आइडिया। मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना कि आप लोग जो बोर्ड है वो ऐसे है या कुछ अलग, अभी फ़िलहाल जो नया बोर्ड बना है वो आ रहा है। ओके, ये थोड़ा बताना तो आप लोग, मुझे नहीं पता इसके बारे में, अभी फ़िलहाल ये देखा नहीं था। एग्रीगेट परसेंटेज क्या है क्लास 12 को वो दे देना है। ओके, उसके बाद आते हैं फ़ोटो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफ। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ आपका 35 के भी होना पड़ेगा, है ना। एंड हाइट एंड विथ आप लोग देख लो, ये हाइट विथ देख लो ये। एंड सिग्नेचर का भी यही हाल है, 30 के भी होना पड़ेगा हाइट विथ। यहाँ पे हाइट विथ, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे। ओके, कुछ नहीं, आप लोग सीधा गूगल पे जाओ, गूगल पे जाने के बाद आप लोग सर्च करो कि फोटो रिसाइजर, फोटो रिसाइजर, वहाँ पे फोटो रिसाइजर पे क्लिक कर, जो भी वेबसाइट आएगा उसमें क्लिक करके आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद वहाँ पे मांगा जाएगा कि कितना केबी का होना पड़ेगा, जो कितना पिक्सल का होना पड़ेगा, वहाँ पे हाइट दे दो, हाइट डाल दो 320 एंड विथ डाल दो 220 हो जाएगा। एंड 35 केबी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर का भी यही हाल है। ओके, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका पासवर्ड देना है, पासवर्ड कुछ भी डाल दो। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट आएगा। पेमेंट आपका जनरल हो तो 1500 देना पड़ेगा, बाकी कैटेगरी के लिए 1200 देना पड़ेगा। आफ्टर पेमेंट आपका पेमेंट पेंडिंग दिखाएगा, आफ्टर पेमेंट आपका पेंडिंग दिखाएगा। पेमेंट होने के बाद भी आपको पेंडिंग दिखाएगा, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आप लोगों को अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेंडिंग दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आज के लिए यही वीडियो था। एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन और व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड ई बुक भी दे दिया है हम लोगों ने। ओके, ये ई बुक से भी पढ़ाई कर सकते हो, फिलहाल इतना टाइम नहीं है। एंड सिलेबस वगैरह के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, ये सब चैनल पर देख लो। ये देखो सिलेबस वगैरह, इतना सारा नोटिस वगैरह भी मैंने वहाँ पर मैंशन किया था, आप लोग जाके देख लो। ओके, ये देखो जीएनएम का जो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, 80% इंग्लिश, 40% ये ग्रेस वाला फील्ड वाला IOCL के बारे में बताया था, सभी चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया गया। एंड नोटिस देखना चाहते हो तो नोटिस भी देख सकते हो। ये क्या हो गया, ये AU सेट का वीडियो ओपन हो गया अभी यार। एनीवे
तो आप लोग ये अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड काउंसलिंग तक आपका हेल्प मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।